विजय सिन्हा जी को ये बात आपस ले लेनी चाहिए। मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़े गए हैं, दो जगह इनका ही पिक नंबर है, दो गो, और दोनों जगह नाम इनका है। बांकीपुर विधानसभा में भी है, लखीसराय में भी। अब एक ही नारा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाग मोदी भाग, और एसआईआर के नाम पर बिहार के मतदाताओं के वोट की डकैती करना चाहती है चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से जल्दबाजी में फर्जीवाड़ा करने के लिए, मतों का हरण करने के लिए ये लाया गया है। वोटर लिस्ट को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर सवाल खड़ा किया। कहा कि वोटर लिस्ट में 2 जगह उनका नाम है, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि देखिए जंगल राज के युवराज है तेजस्वी यादव, अफवाह फैला रहे हैं। बात करेंगे हमारे साथ राजद के मुखप्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। कह रहे हैं विजय सिन्हा की जंगल राज के युवराज अफवाह फैला रहे हैं, उनका काम ही यहीं बच गया है। विजय सिन्हा जी को ये बात आपस ले लेनी चाहिए। मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़े गए हैं, दो जगह इनका ही पिक नंबर है, 2 गो, और दोनों जगह नाम इनका है। बांकीपुर विधानसभा में भी है, लखीसराय में भी। अब एक ही नारा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाग मोदी भाग। मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए, एसआईआर की फर्जीवाड़े पकड़े गए। 2 जगह है कि नहीं है? हलफनामा जाकर चेक करिए, कहाँ वाला सही है कहाँ वाला गलत है। कह रहे विजय सिन्हा जी खुद ही कि हमर नाम काटे लागे, हम पत्र दे दिए हैं। जब सोशल मीडिया पर चलने लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आहट हो गई, तो उप मुख्यमंत्री का धौस दिखा करके बैक डेट में पावती बनवाते हैं। बैक डेट में कैसे बन जाएगा पावती? सूत्र के हिसाब से तो यही खबर है। कुछ फर्जीवाड़ा यहाँ संभव है। जब 2 जगह विधानसभा में नाम रह सकता है तो यहाँ तो कुछ संभव है ना। क्या दोनों जगह नाम नहीं है? क्या 57-60 नहीं है? तो एक्सेप्ट करिए लिए हैं, कह कि हमने नाम काटने के लिए हम दिए थे। तो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से बिल्कुल फर्जीवाड़ा के अधीन हो चुका है, और एसआईआर के नाम पर बिहार के मतदाताओं के वोट की डकैती करना चाहती है चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर। आप कर रहे हो, डाका डाल डकैती कर रहे हो, मरे हुए लोगों को रख रहे हो नाम, जिंदा है जो भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। कितने प्रमाण! अब तो चुनाव आयोग आपत्तियों नहीं दिखा रहा है, आपत्ति ले ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब BLO दस्तावेज सत्यापन में लगा हुआ है, मांग रहा है एविडेंस। उस दिन तो हड़बड़ में सबका नाम लेकर टिप्पा लगा करके लगा लिया। 14% लोगों के पास ही ना है डॉक्यूमेंट्स बिहार में, तो 100% मतदाता कैसे हो जाएगा डॉक्यूमेंट युक्त? तो छोटी सी समझ जब बात में नहीं आता तो आपस लेना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से जल्दबाजी में फर्जीवाड़ा करने के लिए, मतों का हरण करने के लिए ये लाया गया है। और जब जब भी चुनाव आयोग कटघरे में जाता है, हलफनामा दायर करता है, लेकिन हलफनामा दायर करने मात्र से सच्चाई तो नहीं छिप सकती। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर जब भी कोई आरोप लगता है सामने खड़ा दिखाई पड़ता है, मानो कि चुनाव आयोग का प्रवक्ता भाजपा ही बना हुआ है। तो यही बात तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, भाजपा का ही प्रकोष्ठ है ये। एक डिबेट में देखिए, एक डिबेट में देखिए, हर डिबेट में भाजपा के लोग ही पक्ष लेते हैं चुनाव आयोग का। तो पूरी दाल काली है ना। आप यह भी नहीं बता पाए कि जिन मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं किस कारण से हटाया, आपने रीजन बताया। आपत्ति के लिए तो टाइम दिया गया है। आपत्ति एक अलग विषय है,
लेकिन चुनाव आयोग में जो निहित प्रावधान मानदंडों को स्थापित किया गया था कि जिनके नाम हम हटाएंगे उनको नोटिस करेंगे, नोटिस किया है? नोटिस है तो बताइए, दिखाइए। अब तो डिजिटल जब मांग होने लगा तब डिजिटल इमेज आ गया। अब जरा बताइए, तो और कठिन हो गया? कठिन हुआ कि नहीं हुआ? जरा बता दीजिए। तो फिर अब क्या होगा? विजय सिन्हा का भी नाम सामने आ गया है, आपके नेता तो का भी और नाम लोगों सामने के नाम, जब ट्रंप का नाम आ सकता है आवास प्रमाण पत्र में, तो विजय सिन्हा का नाम तो हिजला फर्जीवाड़ा है। डॉगी बाबू से लेकर के ट्रैक्टर स्वराज से लेकर के चार्जर और बैटरी तक सैमसंग तक आ गया, तो बचा क्या? कुछ बचा है क्या? इसलिए जो विपक्ष शुरू से कह रहा है, तेजस्वी जी शुरू से ही बोल रहे हैं कि SIR के नाम पर पूरी तरह से वोटबंदी है। नोटबंदी में देश को कंगाल किया, वोटबंदी में चाहता है मतदाताओं के अधिकार से वंचित करने। लोग तो बोला, अमित शाह भी बोला कि लोग SIR के नाम पे भरमा रहे हैं लोगों को, पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते हैं नहीं। अच्छा, तो ये पढ़ाई लिखा आदमी तो कम उम्र सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई? पार्लियामेंट में ये क्या बोले? सरदार पटेल 60 मरे थे। तक्षशिला कहाँ है? प्रधानमंत्री से जाकर पूछिए। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं। तो चौथे पास ना भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो बोल रहा है भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला डिग्री अब तो आज तक प्रमाणित कहाँ हो पाया? देखो, बिहार का उप मुख्यमंत्री 28 साल की उम्र में 7वां पास होता है, और 10 साल में उसकी उम्र जो है, हर एक 5 साल में उसकी उम्र बढ़ जाता है, 8 साल का हो जाता है। 5 साल का समय अवधि बढ़ता है, 8 साल उसका उम्र बढ़ जाता है। ब्रह्मांड में जो विश्वविद्यालय ने वहीं से पास आउट है वो। ये हम नहीं खाली बोले हैं, जाके नीरज जी से ही पूछ सकते हैं। ये बात नीरज सिन्हा ने भी कहा, नीरज कुमार ने भी कहा है ना, जरा पूछिए कि ब्रह्मांड में है विश्वविद्यालय कि नहीं। पुरानी बात है। पुरानी किसे है? अच्छा, 28 साल में जो 7वां पास करेगा वो कितना विद्यार्थी तेज होगा, जरा कल्पना कर लीजिए। 28 साल की उम्र में जो व्यक्ति 7वां पास किया हो, विद्यार्थी कितना तेज है बताने की जरूरत है। वो PhD का जगह, PhD का फुल फॉर्म समझ में नहीं आता है। डिलीट और PhD का फुल फॉर्म जो नहीं जानता है, वह भी अगर पढ़ाई लिखाई की बात करता तो टिकता कहाँ तेजस्वी जी के सामने है? हिंदी में, अंग्रेजी में, कहीं स्पीच देने के लिए कहिए, बात करने के लिए कहिए, लिखने पढ़ने के लिए अगर टिकता है तो बताइए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी बिहार में यात्रा करने वाले हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है इन दोनों युवराजों से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जानती है, एक क्रेडिट खोर है तो दूसरा क्रेडिट चोर है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर भी है और वोट चोर भी है। आरक्षण की चोरी की, अब वोट की चोरी कर रहा है, और क्रेडिट चुराने में माहिर भी है। हम तो काम का क्रेडिट लेते हैं और बिन काम के क्रेडिट लेना चाहता, फर्क है ना। 20 वर्ष से कौन है बिहार में? IT से लेके, टूरिज्म से लेकर के स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का शुद्ध था, विजन था, कौन बनाया? नौकरी को नकारने वाला व्यक्ति को नौकरी आज पर बात करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है? चलो बताइए। अब तो तेजस्वी जी आगे अब पूरी सरकार, बता दो जरा, इतना विपक्ष मिल करके एक तेजस्वी जी का सामना नहीं कर पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा, कई तरह के और नेता के बावजूद तेजस्वी अकेले में सब पे भारी है। एक तेजस्वी सब पे भारी। हमारे साथ राजद के मुख्य वक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने बताया कि SIR के मुद्दे को लेकर तमाम बातें कही और कहा कि देखिए, चुनाव आयोग हो या भाजपा हो, दोनों एक ही हैं। वोट चोरी करने की ये प्रयास है, साजिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि जो उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, उनका 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। उसको लेकर भी अब बिहार में सियासत हो रही है। कहा जा रहा है विजय सिन्हा के द्वारा कि हमने पहले ही एप्लीकेशन दे दिया था हमारे नाम काटने के लिए, लेकिन काटा नहीं गया है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।